इस वीडियो में हम जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर आपकी कुंडली में वीक होता है तो उसके क्या साइंस होते हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बृहस्पति ग्रह है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लैनेट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये लक को रिप्रेजेंट करता है। हम कितने लकी हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। लक हमारा कितना साथ देगा। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग होगा तो सबसे पहली चीज़ आपको मोस्टली लक आपका साथ देगी। हाँ, कभी कभार हो सकता है लक आपका साथ ना दे, बट मोस्टली लक आपका साथ देगी, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी, आप में नॉलेज गेन करने की इच्छा होगी, डिज़ायर होगी कि आप नॉलेज गेन करो, ओके। आपको सीखने की इच्छा होगी, आप बड़ों का रिस्पेक्ट करोगे, टीचर्स का रिस्पेक्ट करोगे, आप किसी धर्म की बेइज्जती नहीं करोगे। भले आप उस धर्म के नहीं हो, फिर भी आप उस धर्म का कभी भी अपमान नहीं करोगे। आप में विजडम होगा, मैच्योरिटी होगी। हाँ, बचपना हो सकता है बट फिर भी विजडम होगा। आप कभी भी गलत राह पर नहीं चलोगे। आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप अच्छे कर्म करो अपनी लाइफ में, और आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, अपनी दिल की सुन पाओगे। आपका दिल साफ होगा। छल कपट करना आपकी हैबिट नहीं होगी, आपकी आदत नहीं होगी। आप छल कपट नहीं करोगे। आप एक अच्छे इंसान होगे और दूसरों की हेल्प करना चाहोगे। आप गलत राह पर नहीं जाओगे। आप गलत काम करके कभी कुछ पाना नहीं चाहोगे। आप हमेशा सही राह पर चलोगे, सही चीज़ें करना चाहोगे, ठीक है। आप गुस्सा कंट्रोल कर पाओगे। आप कोई भी डिसीज़न समझदारी से ले पाओगे, ठीक है। हाँ, हमें ओवरऑल चार्ट देखना ज़रूरी है कि किस प्लैनेट का, किस ग्रह का प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है सारी आपसे ना रिजोनेट करे, कुछ रिजोनेट करे आपसे, तो उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सोचते होगे कि हाँ, मुझे ये फ़ैसला लेना है, तो मैं एक बार सोच लूँ कि ये फ़ैसला गलत ना हो जाए। पेशेंस और धैर्य आप में होगा, समझदारी होगी, ठीक है। तो आप एक समझदार इंसान होगे, तब आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है आपकी कुंडली में, ठीक है। अगर आप में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपका जुपिटर कमज़ोर है। अब उसके क्या परिणाम होते हैं जुपिटर जब आपका कमज़ोर हो जाता है। लक आपका साथ नहीं देती है, आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप झूठ बोलने से पहले सोचते नहीं हो, आप किसी का दिल दुखाने से पहले सोचते नहीं हो। इवन एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर आपका जुपिटर अच्छी जगह पे है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस जन्म में अगर आप ये गलत चीज़ें करते हो तो आपका जुपिटर जो है वो वीक होने लग जाएगा। आपके पिछले जन्म के अगर अच्छे कर्म हैं तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस जन्म में, लेकिन जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसकी वजह से आपका इस जन्म में फिर आप अपने जुपिटर को धीरे धीरे वीक कर दोगे, ओके। अगर आप अच्छी राह पर नहीं चलते हो, गलत राह पर चलते हो, अपशब्द बोलते हो, दूसरों को दुख देते हो अपने शब्दों से, तो आपका जुपिटर वीक होता है। अगर आप आलस करते हो, आप ईश्वर से डरते नहीं हो, या ईश्वर के प्रति आपके अंदर कोई भी आस्था नहीं है, तो फिर आप अपने जुपिटर को वीक करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो दिखाती है कि जुपिटर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। दूसरी चीज़ें हैं अपने टीचर्स की, गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने गुरुओं का अपमान करना, उनकी वैल्यू नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो लोग अपने टीचर्स को परेशान करते हैं, है ना। टीचर्स के टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, उनको परेशान करते हैं,
राइट। या अगर वो उनसे पढ़ते हैं, उनको उनकी फ़ीस नहीं पे करते हैं। इवन अगर आप किसी से कंसल्टेशन भी लो, और कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई भी जो आपको कंसल्टेशन दे रहा है, साइकोलॉजिस्ट, फिर आप उनसे फ्री में कंसल्टेशन लेते हो, या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो फ्री में आपको दे दे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपके जुपिटर को है वो वीक करती है, क्योंकि आप अपने सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हो कि आप फ्री में किसी से उनकी सर्विसेज को मांग रहे हो, या आप छल कपट करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जुपिटर को वीक कर देती हैं। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ये सीखना है कि आप ये सब ना करो। अगर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक अच्छा इंसान बनना है जिसमें पेशेंस है, समझदारी है, धैर्य है, जो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव चीज़ें करता है, और जो एक समझदार इंसान है, राइट। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है इस लाइफ में, तब आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करोगे और जुपिटर आपको अच्छे रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे कर्म करते हैं उसी तरह के फल हमको प्राप्त होते हैं। तो जुपिटर जो आपके 9वें भाव को रूल करता है, जो आपके लक को, आपके भाग्य को दिखाता है, तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो आप अपने भाग्य को बर्बाद करते हो, ख़राब करते हो। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानी आती है, राइट। तो अगर आप अगले जन्म में चाहते हो कि आपका जुपिटर अच्छा हो, तो इस जन्म में आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए और एक अच्छे इंसान बनिए। दूसरी चीज़ है, आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु से आशीर्वाद लीजिए, रोज़ उनके सामने दिया जलाइए, सुबह शाम उनके आगे हाथ जोड़िए, उनके आगे आप सिर झुकाइए, और थर्सडे को पीला वस्त्र पहनिए, हल्दी चढ़ाइए, केले के पेड़ की पूजा कीजिए। एक लोटे में आपको गुड़, चना और हल्दी डाल के उसके पेड़ की पूजा करनी है, उस पर चढ़ाना है ये लोटे में पानी भर के, और दिया जलाइए घी का। अगर रोज़ घी का दिया नहीं जला सकते हैं तो एटलीस्ट थर्सडे को, बृहस्पतिवार को जलाइए, ठीक है। व्रत रख सकते हैं तो रखिए, उसका भी प्रोसेस है। और शाम को पूजा कीजिए। केला मत खाइए उस दिन, क्योंकि केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, केला मत खाइए। केला आप मंदिर में चढ़ाइए, गरीब लोगों को दान दीजिए, ठीक है। पीले वस्त्र का और केले का दान करना बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ अच्छे कर्म करना और एक अच्छे पाथ पर चलना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, और जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो अगर स्ट्रांग हो जाए तो वो बाकी सब ग्रह को भी बैलेंस कर देता है, ठीक है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो आप जुपिटर की रेमेडी कीजिए और जुपिटर को स्ट्रांग कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।